प्यारे बच्चों, आज हम सर्वनाम अध्याय 10 का अध्ययन करेंगे। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हों उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तू, हम, वे, आप, कोई, कौन, कुछ अन्य। इस प्रकार के कई सारे शब्द हैं जो हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। अगर हम संज्ञा के शब्दों का ही प्रयोग प्रत्येक पंक्ति या वाक्य में करते रहेंगे तो उससे वाक्य का सौंदर्यीकरण कम हो जाता है, वो इतना प्रभावशाली और आकर्षित नहीं बन पाता। इसलिए हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए कोई एक बच्चे का नाम हम राम समझ लेते हैं। राम एक अच्छा लड़का है, राम के पिताजी डॉक्टर हैं, राम की माताजी अध्यापिका हैं, राम का भाई 12वीं कक्षा में पढ़ता है। तो देख रहे हैं आप, प्रत्येक वाक्य में राम संज्ञा शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो उसे वाक्य इतना आकर्षित नहीं लग रहा। अगर हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके लिखें पुनः, तो दोबारा से कैसे बनेगा? राम अच्छा लड़का है, उसके पिताजी डॉक्टर हैं, उसकी माताजी अध्यापिका हैं, उसका भाई 12वीं कक्षा में पढ़ता है। तो इस प्रकार से वाक्य का सौंदर्यीकरण हो जाता है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के भेद। अब मैं आपको सर्वनाम के भेद से अवगत कराऊंगी। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके बारे में विस्तार से हम आपको भी बताएंगे कि उसके 3 भेद होते हैं। ये आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक में भी डिस्कस करूंगी। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम अपने लिए, खुद के लिए करते हैं, किसी अन्य के लिए करते हैं या दूसरे के लिए करते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम, निज से आपको पता है निजता, पर्सनल जुड़ा हुआ हो, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग जो बोलने वाला या करने वाला किसी चीज को अपने साथ, किसी को दर्शाने वाला, अपनी बात बताने के लिए करता है, वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की निश्चितता, मतलब डिटर्मिनेशन का पता चलता है, वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। स्पेसिफिक है कि हाँ ये वही चीज है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे निश्चित ना हो कि ये है या नहीं है, डाउट रहता है, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय नहीं है ना, निश्चय का विलोम ही अनिश्चय है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्नवाचक, प्रश्न कर, क्वेश्चन करना, उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसमें हम कोई भी प्रश्न किसी से करते हैं और प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग लगाते हैं, वो प्रश्नवाचक वाक्य होता है और वो इसका सर्वनाम का हम प्रयोग करते हैं। संबंधवाचक, जिसमें एक सर्वनाम का संज्ञा शब्द या किसी वस्तु के साथ संबंध दर्शाता है, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए अभी मैंने आपको बताया था, पुरुषवाचक सर्वनाम प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, जिसे मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इंग्लिश में भी आप इसका यूज करते हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इसे हम हिंदी में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या करने वाला, मैं, मेरा, मेरी, इस प्रकार के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं अपने वाक्य में, तो वो उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं लिख रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, इस प्रकार के वाक्य हो गए। मध्यम पुरुष, जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाला, जैसे मैंने बोला और कोई दूसरा सुन रहा है, जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं उत्तम पुरुष होगी, आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोग मध्यम पुरुष हो गए। तू, तुझे, तुझको, तेरा, ये इस प्रकार के जो शब्द हैं वो मध्यम पुरुष को प्रदर्शित करते हैं। फिर आपका अन्य पुरुष है, जिन शब्दों का प्रयोग किसी हम अन्य के लिए बोलते हैं, जैसे मैंने बोला, दूसरे ने सुना और मैं किसी तीसरे की बात उसको बता रही हूँ, तो वो अन्य पुरुष होगा। इसके लिए हम यह, वह, वे, ये, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। तो आपने जाना पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष व अन्य पुरुष। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण: मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूंगा, मैं वहां अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपना काम आप कर लूंगा। तो मैं स्वयं करने वाले कार्य, ये निजवाचक के उदाहरण है। बड़ा सरल है इसको समझना। जो काम हम अपने आप अपने लिए करते हैं, स्वयं के लिए करते हैं, अपना काम हमें स्वयं करना चाहिए, इस प्रकार के वाक्य जहाँ स्वयं
प्रदर्शित हो रहा है, अपने आप हम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, मैं का प्रयोग हम कर रहे हैं। जैसे चित्र में भी दिखा रहे हैं, बच्चा स्वयं अपने वस्त्र धो रहा है, अपने आप अपने वस्त्र सुखा रहा है, इस प्रकार के। जैसे कई बार आप लोग घर पे भी काम करते हुए बोलते हैं मैं अपना काम खुद कर लूंगा, या अध्यापिका आपको बोलती है बच्चों आपको अपना काम स्वयं करना चाहिए, आप उत्तर में देते हैं हाँ जी अध्यापिका जी हम अपना काम स्वयं करते हैं। तो ऐसे वाक्य निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण देखेंगे। देखिए चित्र में, यह कार मेरी है, तो ये व्यक्ति बता रहा है यह कार मेरी है, किसी अन्य की कार नहीं है। तो ये जो कार है वो यह है, उसको निश्चित कर रहा है कि उसकी कार है। वे मिठाइयाँ हैं, वो मिठाइयाँ हैं। ये पुस्तकें मेरी हैं, पुस्तकों से ये से पता चल रहा है ये मेरी पुस्तकें हैं, उसकी ओर संकेत करें। इसको हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। कई पुस्तकों में इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी बोला जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम को, क्योंकि वो संकेत कर रहा है यह मेरा विद्यालय है, यह सरकारी दफ्तर है। तो इस प्रकार के उदाहरण जो है निश्चयवाचक सर्वनाम के हैं। निश्चय मतलब जो निश्चित है, उसी का है, उसी व्यक्ति से संबंधित है, उसी वस्तु से संबंधित है, उसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण देखते हैं। मुझे कुछ खाना है। अब अनिश्चयवाचक है, इसमें कोई निश्चित नहीं है क्या खाना है, रोटी खानी है, मिठाई खानी है, सब्जी खानी है, फल खाने, क्या खाना है, तो इसमें बताया नहीं गया है। मुझे कुछ खाना है, तो ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो गया। मुझे बाजार से कुछ लाना है, क्या लाना है, वस्त्र लाने हैं, सब्जी लानी है, या अन्य कोई और वस्तु लानी है। कोई आ रहा है, कौन आ रहा है, कोई आदमी आ रहा है, कोई बच्चा आ रहा है, या कोई स्त्री आ रही है, कोई आ रहा है, तो इसमें भी डाउट है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। तो इस प्रकार के उदाहरण जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के होते हैं। दाल में कुछ गिर गया है, वहां कोई खड़ा है, कौन खड़ा है हमें नहीं पता, कोई भी खड़ा हो सकता है। बाहर दरवाजे पर कोई है, कौन पता ही नहीं चल रहा, जब तक हम उसको देखेंगे नहीं कौन है, कोई है, हम अपने आप से आइडिया लगा रहे हैं, अपने आप सोच रहे हैं कि कोई है। तो इस प्रकार के उदाहरण अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण देखिए बच्चों चित्र में। देखो कौन आया है, आपने क्या खाया है, इसे प्रश्न किया जा रहा है और साथ में जो चिन्ह है क्वेश्चन मार्क का प्रश्न सूचक चिन्ह भी लगा हुआ है। तो ये बहुत ही सरल है जानना कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जितने भी प्रश्न हम आपसे पूछते हैं, आप अपने घर पे पूछते हैं या अपने अध्यापिका से पूछते हैं, तो आप प्रश्न कर रहे हैं आप कहाँ रहते हैं, आपके देश का नाम क्या है, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, आपकी पुस्तक का नाम क्या है, आपके मित्र का नाम क्या है। तो ये जो सारे प्रश्न क्या है, ये प्रश्न हुए। तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। और इस प्रकार से आपने इस प्रश्नवाचक सर्वनाम को समझा। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण देखिए। जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी का संबंध वैसी से है। जो सोवेगा सो खोवेगा, जो का संबंध सो से है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जो डरा सो मरा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा बोएगा वैसा काटेगा। तो ये जो शब्द है एक दूसरे के साथ संबंधित है, तो इससे वाक्य भी है जो स्पष्ट रूप से हमें समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार के वाक्य संबंधवाचक के उदाहरण है, जिसका प्रयोग हम अपनी रोजमर्रा की भाषा में करते हैं। इनके बिना हम हिंदी भाषा को बोल भी नहीं सकते हैं। सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, ऐसे कई प्रकार के शब्द हैं जिनका हम रोज अपनी भाषा में प्रतिदिन प्रयोग करते हैं। तो हमें जो ग्रामर है, जो व्याकरण होती है, भाषा को शुद्ध रूप से बोलना व लिखना पढ़ना सिखाती है, इसलिए इसका हम अध्ययन करते हैं। तो इस बार हमने पढ़ा सर्वनाम के बारे में। धन्यवाद बच्चों। आशा करती हूँ इस पाठ को पढ़ने में आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। धन्यवाद।